मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सारे शिक्षकगण, सारे भावी शिक्षक एक बार जुड़ जाएं और एक बार शेयर भी कर दें कि बीच बीच में उन्हें डिस्टर्ब ना होना पड़े, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम होती है। जैसे एफरीन है और एक सुमन राव करके हैं, और ऐसे कई सारे 4-5 बच्चे हैं जो डेली रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, और बाकी कब देखते हैं कब नहीं देखते हैं नहीं पता चलता है। तो जो बच्चे देखते हैं सिर्फ वही कम से कम शेयर करें। गुड मॉर्निंग बेटा। अगर आप लोग इस तरह जुड़ते हैं तो बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें दोस्तों लेके चला जाएगा एक स्मूथ वे में। यह 25वां लेक्चर है आपके मैथ का, 25वां लेक्चर है मैथ का। 25 जितने सेशन होते हैं आप सब फॉलो करिए दोस्तों। हमने सर्कल पे बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट अपना पकड़ बनाया। इसके बाद जो आपका ट्रायंगल है मेंसुरेशन में, उसमें भी कॉन्सेप्ट बनाया, और बाकी हमने 2-3 आपका चैप्टर तो ख़त्म ही कर दिए हैं। मेंसुरेशन चल रहा है इस समय, तो मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। लेकिन बीच में हो सकता है बहुत सारे बच्चे को यह कन्फ्यूजन हो कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो हमने आज 6-7 क्वेश्चन लिया हुआ है, उस पर डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, सुपर टेट तक के लेवल के, और कह लीजिए BEO तक के लेवल के दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप कह लीजिए आपका PGT में जो थोड़ा बहुत मैथ पूछा जाता है, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न हम लेंगे, आप घबराइए नहीं। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, जो भी चीज़ें हैं, DSSB वगैरह, सब पे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। आप सारे शिक्षकगण हैं, चाहे जहाँ भी, चाहे जिस भी शिक्षक प्लेटफॉर्म के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अप्लाई करिए। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक क्लासेस आते हैं, सबको फ्री क्लासेस मिलते हैं। आप भी फ्री होकर ज्वाइन होकर अपना फ्री क्लासेस करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आप जो भी प्रश्न क्वेश्चन करना चाहते हैं करिए, भरपूर तरीके से करिए, लेकिन वह शिक्षा से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो चाहे जिस भी तरीके से आप चाहे जो भी आपको कन्फ्यूजन है शिक्षा से रिलेटेड, आप करिए, कन्फ्यूजन उसको दूर किया जाएगा। किसी दिन एक लाइव सेशन लेकर, अलग सा लाइव सेशन लेकर कोई कर दिया जाएगा, है ना। दोस्तों चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यह बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुतों एग्जाम में पूछा गया है, और इस पर हम आपको यह भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें घुमा के आपको दे सकता है ना। पहले इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले हम लोग। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी कि पहिया गोलाकार होगा भैया, 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करो। मतलब कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको ज्ञात करना है, कितना चक्कर वो घूमा कि 924 मीटर तक गया। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है मात्रक। अब मात्रक में कभी गलती नहीं करेंगे, वहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो पहले किसी एक को हम पकड़ेंगे और उसके अनुरूप उसको बदल लेंगे। समझ रहे हैं। बहुत बार आपको यहाँ पे किलोमीटर मिलेगा, तो हमेशा जब किलोमीटर मिलेगा ना, तो आप हमेशा एक काम करेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे, और यहाँ पे चाहे जो कुछ दिया रहे आप उसको मीटर में बदल लेंगे। समझ रहे हैं, सारी बातें समझिए। जैसे कि ये सेंटीमीटर छोटा है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, सिंपल हो जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ बताया हुआ है। आज सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से, उनको बेहतरीन इससे प्रॉफिट होगा। इसको सॉल्व करते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पता है कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था 2πr इंटू n रिवॉल्यूशन। n मतलब कि नंबर ऑफ साइकिल, कितना वो घूमा, घूमने के बाद वो चला जाता है कितना दोस्तों, 924 मीटर, कितना चला जाता है। तो सिंपल सा है, आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n इधर ही रहने दीजिए और सबको उठा के उधर ले जाइए। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ट्रिकी सेशन आता है मैथ का, वह भी आप फॉलो कर सकते हैं। 2 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर। अब आपको पता है दोस्तों 924 जो है मीटर में है, आर जो है सेंटीमीटर में है, तो आप सिंपल सा काम करेंगे, 924 गुणे 100 कर लेंगे, सेंटीमीटर में हो गया, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अपान में 2 दिया है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है दोस्तों। आर की वैल्यू दिया है 21 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर में हमें पता करना था, सेंटीमीटर में दिया है। तो 7 1 जा 7 3 जा 21, 3 और 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, 3 दूना 6, 6 से इसे काटेंगे तो 6 और कितने बार में जाएगा, 154 बार में जाएगा। देख लीजिए, 6 एकम 6, 6 पचे 30 और 6 चौको 24, 154 बार में चला गया। अब यहाँ पे इसको काटेंगे 11, यानी कि यह दोनों कट चुका है आपका, 6 से हमने काट दिया इसको।
11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 एक कम और 4, 11 चौक 44, फिर 2 से काट देंगे दोस्तों, 2 सत्ते 14, यानी कि जो आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा 924 मीटर जाने के लिए कितनी त्रिज्या वाले वृत्त के साथ, तो बता देंगे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के साथ जो है हम इतना मीटर तय तभी कर पाएंगे जब साइकिल का जो रिवॉल्यूशन है, जो साइकिल ऐसे ऐसे घूमेगी आगे, कितनी बार, 700 बार, 700 बार, यानी कि 700 टाइम्स आपको घुमाना पड़ेगा अपने साइकिल के पहिए को, तब जाके आप 21 सेंटीमीटर पहिए लेकर कितना दूर पहुंचेंगे, 924 मीटर पहुंचेंगे। समझ रहे हैं कितना परिश्रम करना पड़ेगा? राइट आंसर 700। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, परिश्रम तो सभी जगह है, क्योंकि शिक्षक बनना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, तभी तो बनेंगे, ऐसे नहीं बना जा सकता ना। अब ऐसे तो कुछ वो दूसरा तरीका हो जाएगा जो कि इलीगल होगा, और उस चर्चे के लिए हम यहाँ पे नहीं आते। अगर आपको दूसरा तरीका अपनवाना होता मुझे, तो दोस्तों आप लोग जो भी कन्फ्यूजन हुआ करें आप पूछा करिए भाई, ठीक है ना। कन्फ्यूजन ही दूर करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन दूसरा, लिखिएगा। किसी त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज का आधार किसी त्रिभुज का आधार किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना दिया है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है। एक अन्य त्रिभुज है, एक अन्य त्रिभुज एक अन्य त्रिभुज एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई दोस्तों कितना दिया हो, ऊंचाई ज्ञात करना है। अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल मतलब कि जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का, मतलब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। और आधार कितना दिया हो आपको, आधार दे दिया हो दोस्तों आपको 20 सेंटीमीटर दिया हो। जो दूसरा त्रिभुज है उसका आधार जो दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। तो बताना है आपको, वही हाइट निकालना है, यानी जो हाइट है त्रिभुज का दूसरे वाले का। ऑप्शन ले लीजिए 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ले लीजिए दोस्तों 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ले लीजिए आप लोग 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी ले लीजिए दोस्तों आप 12.5 सेंटीमीटर। देखिए, शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान है कि वह अच्छे ढंग से पहले सीख ले, सीखने के बाद अगर वो अच्छे ढंग से सीख जाता है तो अच्छे ढंग से समझा सके। यह शिक्षक के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, सीखने की और सिखाने की। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको दो त्रिभुज दिया गया है, एक यह दिया गया है और एक यहाँ पे एक बड़ा सा मान लेते हैं कोई अलग सा दिया हो, लेकिन यह दोनों समरूप है, यानी कि सिमिलरिटी है दोनों में। सिमिलरिटी के लिए हमने कंडीशन बताया था, चाहे दो साइड बराबर हो तो तीसरा साइड बराबर हो जाता है ना। अगर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल बराबर हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने बताया था दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट वाला। दोस्तों इस तरह से त्रिभुज दो हैं। जो पहला वाला त्रिभुज है ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा है, इस तरह मान लेते हैं। बनाना नहीं है हमको एग्जाम में, सिर्फ मानना है, इसको पढ़ना है अच्छे ढंग से। जो पहले त्रिभुज का अगर एरिया की बात करें तो 1/2, आधार कितना है आपको पता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है दोस्तों। तो जो पहले त्रिभुज का बेस है वह दिया है हमको कितना, 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अब यही बोल रहा है कि जो अन्य त्रिभुज है वो उसी के बराबर है, लेकिन जो दूसरे यहाँ पे जो दूसरा त्रिभुज है दोस्तों ना, पहले वाले का दोगुना है, पहले वाले के दोगुना एरिया के बराबर है। देखिए बोला है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, बाद वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल दोगुना है। लेकिन इसमें एक चीज दिया है, आधार दिया है 20 सेंटीमीटर, और आपसे हाइट पूछ रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए दूसरे वाले का। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है? कुछ नहीं है, क्योंकि बोला है साफ साफ, पहले त्रिभुज का बेस और हाइट दे दिया है। पहले त्रिभुज का ही एरिया जो है वो डबल है, उसका डबल है आपका दूसरे त्रिभुज के एरिया का।
समझ रहे हैं ना, मतलब पहले जो त्रिभुज में अगर 2 का गुणा कर दें तो हमको दूसरे त्रिभुज का एरिया मिल जाएगा, और हाइट पूछ रहा है तो निकाल दीजिए, सिंपल सा है। ठीक है, 2 से पहले 2 चला गया, इधर 2 से 10 बार में गया दोस्तों, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ बचा है 15 गुणे 12/10, यानी कि 5 एकम 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, यानी कि जो आपका हाइट आएगा मित्रों कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा शिक्षकों। अब 6 सेंटीमीटर कहीं दिया ही नहीं है, तो कहीं गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब 5 दूनी 10 और 5 3 15 यहाँ पे होगा ना, 5 दूनी 10 और 5 3 15, अब 3 छक 18 यह होगा, यानी कि 18 सेंटीमीटर आपका होगा। 18 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा दोस्तों, यह वाला है ना, समझ रहे हैं कि नहीं आप। 18 सेंटीमीटर आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपने पता कर लिया, 6 त्रिक 18, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 छक्का 12, 6 त्रिक 18, समझ गए, सिंपल सा है। अब आपको इसमें क्या हेर बदल कर देगा, यही कर देगा कि अब इस बार हो सकता है आपको आधार पूछ ले, हाइट का कुछ कंडीशन दे दे, या फिर यह भी हो सकता है आपको एरिया में अनुपात दे देगा, एरिया में अनुपात देकर किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है, यह भी दे सकता है। समझ गए कि नहीं, जैसे बोल दिया कि 2 त्रिभुज हैं, उनके एरिया का अनुपात है 3/5, अगर पहले वाले का एरिया है 36 तो दूसरे वाले का एरिया बताइए, समझ रहे हैं ना, बता रहे हैं कैसे पूछ सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में बना हुआ है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है और बहुत छोटा होता है, जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़े होते हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे बोल दिया 2 त्रिभुज हैं, देखिए बहुत छोटे स्तर का ये सब क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे स्तर का, बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन होते हैं, या आप बस सीखेंगे तो सीखते ही आपको कॉन्सेप्ट जैसे पता चलेगा आराम से निकाल देंगे। सिर्फ आप किससे दोस्तों, किससे, बेसिक कॉन्सेप्ट से, मतलब कि आप कह लीजिए कि अगर आप पढ़े हैं अनुपात समानुपात, उससे निकाल देंगे। जैसे 3/5 आपको दे दिया, 2 त्रिभुज के एरिया हैं, A1 है और A2 है, इस तरह लिख के दे देगा आपको पूरा अच्छे से। जो 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात है 3/5, अगर पहले वाले त्रिभुज मतलब कि त्रिभुज A1 की वैल्यू अगर आपको दिया है 36 वर्ग यूनिट, यहाँ पे दिया हो वर्ग यूनिट आपको दिया, मतलब स्क्वायर में दिया है, तो आप बताइए जो दूसरा त्रिभुज का है ना उसका एरिया क्या होगा, तो बता सकते हैं, क्योंकि जो 3 है अनुपात में है, यही 3 बराबर है 36 के, यानी कि 3 बराबर 36, 3 से 1 कटेगा, मतलब 3 एकम 3 दूनी 6, जो 1 की वैल्यू है 12 है, तो दूसरे त्रिभुज की एरिया कितनी हो जाएगी, A2, 12 गुणे 5 हो जाएगा, 12 पचे 60, ठीक है ना, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 6 क्या 60 क्या वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग यूनिट, इस तरह से जो यूनिट दिया रहेगा आप लिख लेंगे। इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो हम आपको साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ ये भी प्रैक्टिस कराएंगे कि उस क्वेश्चन से कितने और टाइप्स के प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट करिएगा। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले, यदि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं थोड़ा सा शेयर भी करते रहेंगे, 12 सेंटीमीटर, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले, भाई देखो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो आप लोग का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि सर के लिए कुछ किया जाए, तो करिए, जो हो सकता है आपसे करिए। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज की एरिया 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के, बेहतरीन क्वेश्चन है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, के बराबर, के बराबर हो तो, बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्षलंब, त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब होगा। शीर्षलंब मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, हाइट वही पूछ रहा है, हाइट पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि एच, त्रिभुज का हाइट बताना है। ऑप्शन लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी ले लेंगे 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ले लेंगे दोस्तों 18 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी ले लेंगे आप लोग क्या, 36 सेंटीमीटर। चलिए बताइए क्या होगा, लगाइए फटाफट। देखिए बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, आपका जो त्रिभुज का एरिया है ना, सिर्फ उसी को आपको बराबर कर देना है वर्ग के एरिया के, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। आपके एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं,
तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो बच्चे नए हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि आपका 25वां लेक्चर है। तो आप लोग जो बच्चे पुराने भी हैं, अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं तो रिवाइज भी करते रहें, जिससे कि सारी चीज़ें भूलें ना। 1/2 गुणे बी गुणे एच, ये हो गया त्रिभुज का। अच्छा, अगर बोला जाए दोस्तों आपका वर्ग का एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर भुजा गुणे भुजा होता है, यानी कि ए स्क्वायर मान लेते हैं, ए भुजा है वर्ग का तो ए स्क्वायर हो गया। देखिए जो ए की वैल्यू है वो दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, दिया है ना, देखिए 12 सेंटीमीटर जो भुजा है वर्ग का, और आधार दे रखा है हमको, त्रिभुज का आधार दे रखा है, आधार मतलब बेस दे रखा है कितना, ये भी 12 दे रखा है, यह भी 12 दे रखा है, 12 12 दोनों है, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, सिर्फ यह चीज़ दिया हुआ है आपको। आपको आराम से फाइंड कर लेंगे एच, क्योंकि यही तो अन्योन है, तो रख दीजिए 1/2 गुणे 12 गुणे एच बराबर 12 गुणे 12, क्योंकि 2 बार भुजा है, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है वर्ग का एरिया, सिंपल हो गया। 12 से 12 चला गया बेटा, एच की वैल्यू कितनी आ गई 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर क्या हाइट है, तो 24 सेंटीमीटर राइट है आंसर हो जाएगा आपका हाइट, यह चीज़ें होंगी, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा अपने से भी एफर्ट किया करिए, एफर्ट लगाया करिए, कि जैसे सर ने बता दिया प्रश्न, इस तरह के प्रश्न अगर अब मिल गए हमें तो छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे प्रश्न कराने वाले हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट कर दिया जाए, सारे जितने भी चैप्टर हैं मैथ में, फिर उसके बाद बस धमाका चलेगा, डेली 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 चलेगा। ये तो बीच बीच में हम आपको इसलिए ला के रख देते हैं आपके सामने, कि आपको यह लगे कि सर क्वेश्चन भी ला रहे हैं और इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उससे अलग कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हैं। ये चीज़ें हैं, आप इसको नोट्स में अपना बनाते रहिए, उसमें लिखते रहिए अपना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीन वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब कि तीनों की त्रिज्या जो है बराबर है, ये चीज़ बोला गया है। को इस प्रकार, मतलब तीनों जो वृत्त हैं आपस में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक भुजा है दोस्तों, प्रत्येक भुजा की अगर बात करें, प्रत्येक वृत्त होगा ना, वृत्त की बात हो रहा था, प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बताइए। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। पहले आपको हम बेसिक बताते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट में, मतलब बस एक लाइन में आप इसका आंसर दे पाएंगे, चाहते हैं एक लाइन में देना तो लास्ट तक बने रहिए। और इस क्वेश्चन का पहले बेसिक बताते हैं, जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं पहले बेसिक बताते हैं। देखिए आपसे सिंपल, यह कॉन्सेप्ट भी हमने बताया था आपको दोस्तों। अगर तीन वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया, वाह गोला गोला बन गया भैया। एक यह वृत्त दिया है, इसको ये टच करेगा ना, तीनों टच करते हैं आपस में, यहाँ पे ऐसे बनेगा, और एक यहाँ पे बनेगा इस तरह से, ये तीन वृत्त बन गए, तीनों देख रहे हैं वो सटीक बना है। ऐसे बना सकते हैं तो बनाइए आप भी भाई। अब देखिए यह इसका केंद्र होगा, इस वृत्त का केंद्र, यह इस वृत्त का केंद्र, मतलब तीनों की जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं, यह बोला गया है। अगर हम तीनों को ऐसे मिला दें दोस्तों इस तरह से, तो आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है, जो यह वाला है ना, तीनों का अंदर वाला, तीनों का परिबद्ध, तीनों से घिरा हुआ भाग है, इसी का एरिया बता दीजिए, सिर्फ यह बीच वाला। अब आपको पता है यह रेडियस जो है इस वृत्त का, यह 3.5 है, और यह वाला भी रेडियस 3.5 होगा, मतलब सबका 3.5 दिया हुआ है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए 3.5 यह पूरा दिया है, यह वाला यहाँ तक, यह वाला यहाँ तक, यह रेडियस है, सबका रेडियस 3.5 है।
ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। अब एक चीज़ आप देखेंगे दोस्तों, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज देखिए किस प्रकार का बन रहा है। अगर इस पूरे को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 7 सेंटीमीटर हो गया। यह पूरा भुजा इसका 7 सेंटीमीटर और यह वाला भुजा भी 7 सेंटीमीटर। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हुआ। त्रिभुज किस प्रकार का हुआ, तो बोलेंगे यह तो सर कैसा हुआ, समबाहु त्रिभुज हुआ भैया ना। यह समबाहु त्रिभुज हुआ ना। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है। तो समबाहु त्रिभुज में आप देख रहे हैं ये वाला भी 7 है, ये वाला भी 7 है, ये वाला भी 7। तो आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया बताए थे। अगर हम क्या करते हैं, इस समबाहु त्रिभुज में सबका एरिया निकाल लेते हैं, और जो यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट, यह वाला पार्ट बचा है ना, तीनों वृत्त का छोटा छोटा वाला, अगर उसको माइनस कर देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। यही तो कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलिब्रियम में जो भुजा होते हैं, उनका अगर हम ट्रायंगल का एरिया बताएं आपको तो कितना होता है, हमने प्रूव भी किया है दोस्तों। कितना होता है आपको बताया गया है, √3/4 भुजा का स्क्वायर माइनस यह वाला देख रहे हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके सारे के सारे जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वह सब बराबर होंगे। मतलब कि इसका 180 डिग्री होता है तो इसको 3 भाग में बांट देंगे, 3 6 18, मतलब सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब याद रखिए, याद करिए, हमने बताया था अगर कोई भी वृत्त है, हम केवल एक वृत्त को देखिए, आप केवल एक वृत्त को देखिए। किसी वृत्त में अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, अगर बोल दे आपसे इसकी एरिया बताइए, क्योंकि आपको पता है पूरे त्रिभुज में से अगर हम केवल इसको माइनस कर देंगे तो बीच वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन यह निकल जाएगा। समझ आ रहा है। तो बस ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के लिए हमने बताया था आपको कैसे निकलेगा। जब 360 डिग्री बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री बराबर हमने बताया था पाई आर स्क्वायर अपान में 360। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणे 60/360। यही तो हमने बताया था दोस्तों। अब 0 से 0 गया, 6 36 हो गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 6, पाई आर स्क्वायर बट्टे के 6। क्या यही को माइनस करेंगे, इसी को इसमें से नहीं, इस पूरे त्रिभुज में से ये तो एक है, इस तरह का 3 है, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, माइनस कर देंगे 3 चीज को। किस में से, इस पूरे त्रिभुज में से हमने अगर इसको माइनस कर देना है, तब जाके अब बीच वाला मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट जो बच्चा पढ़ा है वही क्लियर कर पाएगा, पिछला वीडियो जो देखा है भैया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं √3/4, ए की वैल्यू कितना दिया है भैया, ए की वैल्यू पूरा का पूरा यहाँ तक 7 दिया है, मतलब 7 × 7 -3 दिया है। अच्छा 3 को काट दीजिए यहाँ से, 3 एकम 3 दूनी 6। पाई की वैल्यू 22/7 बटे आर की वैल्यू कितना है 3.5, यानी कि 7/2। 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 एक बार और आएगा, और यहाँ पे गुणे 2 भी है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख लिया होगा। गुणे 2 एक और है 2 ना, यह वाला यहाँ से 2 बचेगा ना, नीचे 2 है कि ऊपर 2 है भैया, देखिए तो ये नीचे 2 बचेगा ना, तो नीचे 1/2 होगा, यह वाला 2 बचेगा, ये वाला बचेगा, 3 दूनी 6, यह बचेगा। बस अब इसको अगर सॉल्व करते हैं आप, तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आपको न करना हुआ तो एक छोटा सा आपको बता देते हैं फार्मूला। अगर इस तरह का वृत्त बनता है, आपको जो बीच वाला पोर्शन है उसकी एरिया निकालने के लिए बोलता है बेटा, तो आराम से सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है। वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.676, यह रख सकते हैं, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको यह सब ना करना पड़े, ये तो कॉन्सेप्ट है बेसिक, अगर आपको यह ना करना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल सा है। या नोट कर लिए होंगे तो आगे चलते हैं, इरेज करके हम नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए भाई, 2 ही बच्चे हमेशा जुड़ते हैं, हमें पता है। अगर आज कुछ नए बच्चे आए हुए हैं तो शेयर करेंगे, क्योंकि हम तो स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे, स्क्रीन थोड़ा सा दूर है, हमको झुकना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो सुमन जी और जो भी अफरीन और एक आध 2 बच्चे और आ जाते हैं, तो वह लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे, एफर्ट करिए आप लोग। दोस्तों अगर आपको एक फार्मूला बता दिया जाए तो सिंपल सा, कौन सा फार्मूला सर बताएंगे आप, तो लिख लीजिए, छायांकित भाग में जो आया था बीच का, उसका भी फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, 0.16 × r²। बस निकल गया एरिया। वही जो तीनों त्रिभुज, तीनों सर्कल से घिरा हुआ था ना, घिरा हुआ था तीनों सर्कल से, ये वाला बीच वाला पॉइंट, उसी के लिए फार्मूला है, सिंपल सा, समझ रहे हैं। त्रिभुज वगैरह कुछ नहीं बनाना है, उसी के लिए है, बस रख सकते हैं 0.16
अब त्रिज्या क्या था 3.5 यानी कि 7/2 गुणे 7/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 अठे 16 0.8 आ गया, 2 चौके 8 0.4 आ गया, 7 सत्ते 49 गुणे 0.4, 4 का गुणा करिए, 4 9 36 को 6 हाथ में आया 3, 4 9 36 6 कैरी फॉरवर्ड कर दिया 3 हमने, और 4 चौके 16 3 19, यानी कि कितने अंक पे लगेगा 19 दशमलव कितना है भैया यहाँ पे 0.04 आएगा बेटा, 0.04 आएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने 8 से काटा, क्योंकि 2 दूनी 4 4 चौके 16 सही तो आ रहा है, 0.16 19.6 आ रहा है, देख लीजिए है ना, यही तो आ रहा है। 2 दूनी 4 4 चौके 16, हमने 16 काटा यहाँ पे बेटा, कितना आ गया देख पा रहे हैं आप लोग, तो 49 7/2, और सही तो है ना जी, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखिए 0.16 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.4 गुणे 0.4, 4 हमने काट दिया 4 से, 4 नीचे है, 2 दूनी 4, 4 से इसको, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हमको अगर 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 10 से गुणा करते हैं, तो यह 4 कट जाएगा पूरा, बचेगा नीचे 10 यानी 0.04 बचेगा ना बेटा, तो इस वजह से यह चीज़ होगा 0.04 में यह होगा, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी कि 1.96 एरिया है तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, अन्यथा यूनिट स्क्वायर। एक लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए है, ध्यान से, अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन है, छोटा प्रश्न है। क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 400√3, 400√3 वर्ग मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। हमने कल इसका कॉन्सेप्ट बताया था, जब भुजा भी ना दिया हो, केवल हाइट दिया हो समबाहु त्रिभुज में, तो आराम से आप निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज का, मतलब समबाहु त्रिभुज का एरिया। इसी तरह यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपको 400√3, समबाहु त्रिभुज है बेटा, यहाँ पे लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु इक्विलेटरल, ठीक है ना, एक इक्विलेटरल आपका ट्रायंगल है जिसका आपका एरिया दिया है 400√3, आपसे पूछ रहा है उसका परिमाप बताइए। ऑप्शन में लिखना है, लिख लीजिए 120 दिया है सेंटीमीटर, 120 मीटर दिया हो क्योंकि ये मीटर में है, तो 120 मीटर दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है 150 मीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 900 मीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया है बेटा आपको 135 मीटर, बताइए। देखिए सिंपल सा होता है फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 में भुजा का स्क्वायर, ये एरिया होता है, और आपको हाइट पता है क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का, H बराबर √3/2 × A। ये सारे के सारे हम प्रूफ करा चुके हैं, आप लोग पिछला देखिए वीडियो। तो इसकी वैल्यू दिया हमको 400√3 से √3 गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया 400 गुणे 4 मतलब कि 1600, तो ए की वैल्यू कितना आ गया भैया 40 आ गया। अब एक त्रिभुज में एक मतलब समबाहु त्रिभुज का एक साइड आया है 40, 4 3 12, 3 साइड हैं तो 4 3 12 मतलब 40 + 40 + 40, इसको जोड़ देंगे तो ये परिमाप आ जाता है किसी भी त्रिभुज का, ये परिमाप आ जाएगा 4 चौके 4 3 12 मतलब 120 मीटर, यह आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, अपने मित्रों को बताइए, अब वो जग जाएँ थोड़ा सा, है ना। ढील क्यों पड़े हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन भैया, तो आप बताया करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, और फॉलो करिए सारे वीडियो को, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम आप लोग के लिए फ्री में सेवा दे रहे हैं तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि सर की इस सेवा का मान रखते हुए और बच्चों को हम जोड़ें, क्योंकि अगर आप लोग को पसंद आ रहा है ये प्लेटफॉर्म दोस्तों, तो आप लोग अपने मित्रों को बताइए, और नोट्स भी प्रिपेयर कर लेते चलिए, अन्यथा जो बच्चे हैं वो तो डेली आएँ, रेगुलरिटी बना के रखें सारे क्लासेस में। मैम आपका CDP और कह लीजिए EVS का क्लास ले रही हैं रोज़ शाम को 3 बजे से, आ रहा है रैंडमली, एक दिन CDP एक दिन आपका EVS, तो आप देखिए सारे सेशन को दोस्तों, फॉलो करिए, और आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कुछ भी कमेंट करिए, मतलब जो भी पूछना चाहते हैं आप, एक दिन किसी दिन अलग से लाइव सेशन लेकर उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा।
जितने वीडियो पे करना है आप करिए दोस्तों, है ना, क्योंकि सारे वीडियोज़ हम देखते हैं, आप लोगों का कमेंट आता है, देखते हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो किसी एक दिन लाइव वीडियो लेकर आपको सेशन वो आप कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा, ठीक है ना? करिए और निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।